मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक बच्चों हमने किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि किस प्रकार से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए दो मैट्रिक्स की। उसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने बताया था कि किस प्रकार की कंडीशंस हो सकती है हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते रहते हैं एंड आपको मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए और आसानी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बड़ी गहराई से समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो वेटेज हमारे पास में बोर्ड ने निर्धारित की है कम से कम 12 से 13, 14, 15 नंबर तक की बोर्ड क्लास में हमारे पास में आता रहता है। और सबसे आसान चैप्टर है, हर बच्चा इस चैप्टर को कर सकता है, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे 9th क्लास का हो। पर आप तो फिर भी +2 के अंदर हैं, तो मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे और वीडियो देख के अपने मैथ्स के अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि M4 क्या होता है मल्टीप्लाई, और M4 क्या होता है हमारे पास में मैरिज। मैरिज कब होती है हमारे पास में 7 फेरो से। इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखना है। तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 7 हमारे पास क्रिएट होना चाहिए, ये वाला 7, ये 7 ऐसे ही। तो ये क्या हो गई हमारे पास में रो हो गई, और ये हमारे पास में क्या हो गया कॉलम हो गया। यानी क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है। मैंने अपनी लोकल भाषा के अंदर बताया था जब उनकी इंटरनल क्वालिटी आर सेम। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3, और एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/2। अगर इनकी इंटरनल क्वालिटी ये वाली अगर सेम है तो मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। और नया ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास में, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट और इसका लास्ट 2/2। बस मल्टीप्लिकेशन का यही गुरु मंत्र है हमारे पास में। और आप इस गुरु मंत्र से जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, कहता है 1, -2 और 3, और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास में 2, 3 और 0। कहता है क्या निकालो इसका, ए बी निकालो और बी ए निकालो। यानी हमें ए बी भी निकालना है और इसका बी ए भी निकालना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर ए और बी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले होनी चाहिए 1, -2 एंड 3, और बी मैट्रिक्स क्या है 2, 3 और 0। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू में 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 1। इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या आ रही है हमारे पास सेम, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास में, नया ऑर्डर आएगा हमारे पास 1 क्रॉस 1, यानी कि केवल एक एलिमेंट हमारे पास में आएगा। कैसे करेंगे, 7 टाइप में कंप्लीट पेयर बनना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। तो 1 को 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 को 3 से किया तो 2 3 जा 6, 3 को 0 से किया तो 0। कितना है हमारे पास में 1 क्रॉस 1 माइनस का 4, केवल एक एलिमेंट हमारे पास में आ रहा है
जब ए और बी की मल्टीप्लाई की, क्योंकि इनकी इंटरनल क्वालिटी हमारे पास क्या थी, सेम थी, और नया ऑर्डर हमारे पास क्या आया, 1x1 आया, यानी एक रो और एक ही कॉलम। अब इसके अपोजिट करते हैं, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, बी ए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम बी मैट्रिक्स को 2 3 एंड 0, फिर लिखेंगे ए मैट्रिक्स को 1 - 2 और 3। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में, 3x1, और इसका ऑर्डर क्या है, 1x3। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नया ऑर्डर हमारे पास में क्या आएगा, 3x3, यानी कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 3x3। या जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2। अब इस फर्स्ट रो को किससे करेंगे हम, सेकंड कॉलम से, 2 2 जा -4, 2 3 जा 6। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास में क्या है, बी ए की जो नया ऑर्डर आया है वो क्या है, 3/3, और ए बी का क्या क्या था हमारे पास में, 1x1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए बी क्या होता है हमारे पास में, इस केस के अंदर क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू बी। 99% केस में क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कमोटेटिव, यानी कमोटेटिव नहीं होती है। आज हम प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको कि किस केस के अंदर इक्वल आता है और किस केस के अंदर इक्वल नहीं आता। तो इस क्वेश्चन से हमने ये प्रूव हो गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, इज नॉट कमोटेटिव प्रॉपर्टी। आपने 10th क्लास में पढ़ा, +1 में पढ़ा है अपने पास में। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा डिटेल करने की, बताने की जरूरत नहीं है हमारे पास में। इस केस में क्या आ रहा है, ए बी नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ कहा गया था कि ये प्रूव करो कि ए बी क्या है हमारे पास में, नॉट इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्या होता है कि ए बी की मल्टीप्लाई करो, कर दिया। अब ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, उसको सी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या होगा, यदि आप बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास में, सेम आएगा। यानी कि मीनिंग क्या हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमारे पास में होल्ड करती है। कैसे, आप बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ऐड कर दो, कर दिया। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए को बी से प्लस में ए को सी से। तो इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास में, राइट हैंड साइड आएगी। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। और थर्ड वन क्या है हमारे पास में, कमोटेटिव। कमोटेटिव क्या होता है, कुछ केस के अंदर ए बी क्या होता है, बी ए इक्वल आएगा। 1% केस कह सकते हैं हम, 1% केस, ठीक है। बट मोस्टली केस में क्या आएगा, ए बी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू बी ए आएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव को होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव को प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, कुछ केस के अंदर एसोसिएटिव को क्या नाम कमोटेटिव को होल्ड करेगी, बट 99% केस में क्या होएगा हमारे पास में कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नोट को होल्ड नहीं करती है। तो इसके अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हमारे पास में इसके अंदर आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। अब तक क्या किया हमने, लास्ट क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की। अब क्या आता है 3 मैट्रिक्स। इन 3 मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या है, सेम है। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास नया ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 3, यानी कि 1 रो एंड 3 कॉलम। कैसे आएगा, ये रो गई और ये कॉलम, क्या करेंगे 7 टाइप में। 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 3 2 जा 6। और जो लास्ट मैट्रिक्स थी हमारे पास में 2 4 एंड 6, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में 3 क्रॉस 1। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया 5, ये 3 और ये हो गया हमारे पास में 10। इसका ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 3 और इसका 2 4 एंड 6, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये रिजल्ट आया। और ये हमारे पास गिवन था ही 3 क्रॉस में 1। ठीक है, अब इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या है, सेम है। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आएगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि क्या आएगा 1 क्रॉस 1, केवल एक ही एलिमेंट हमारे पास में आएगा। कैसे करेंगे, कंप्लीट 7 बनाओ, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 10 6 जा 60, 60 70 और ये क्या बन गया 82। क्या आ रहा है हमारे पास 1 क्रॉस 1। तो एक एलिमेंट आएगा, एक मैट्रिक्स बनेगी 1 बाय 1 ऑर्डर की। तो इस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप बस अपना जो फार्मूला है उसको नहीं छोड़ना। क्या कहता है फार्मूला, इंटरनल क्वालिटी आर सेम देन मल्टीप्लाई आर पॉसिबल एंड कंप्लीट 7, हाफ 7 नहीं बनना चाहिए। क्या बन रहा है कंप्लीट 7, इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट है, इसके लिए ये एलिमेंट है, इसके लिए ये एलिमेंट है। ठीक है, तो कंप्लीट 7 बनेगा तो मल्टीप्लाई 100% होगी। जहाँ कंप्लीट 7 नहीं बन रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 3। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है पी मैट्रिक्स की। तो क्या करना है, यहाँ पी मैट्रिक्स निकालनी है हमें, पी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, कहीं आप इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पी मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, पी मैट्रिक्स को लेट करना पड़ेगा। लेट पी मैट्रिक्स क्या मान लिया हमने, ए बी सी और डी, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है 5 4 1 एंड 1 और पी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई ए बी सी और डी, इक्वल टू क्या आएगा 1 - 2 1 एंड 3। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, यानी तीनों ही मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नई मैट्रिक्स भी क्या आएगी स्क्वायर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी 2/2 की आएगी। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे हम कंप्लीट 7 बनाएंगे।
इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम, तो नया ऑर्डर क्या आएगा 2/2। 5 को ए से किया तो 5a प्लस में 4c, 5 को बी से किया तो 5b प्लस में 4d। अब इस रो को इस कॉलम से किया तो a प्लस सी, और इसको इससे किया तो b प्लस में d। 1 - 2 1 एंड 3। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है, हमने पहले बताया था, जब टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी पहले एलिमेंट के लिए पहला एलिमेंट आएगा, दूसरे के लिए दूसरा, थर्ड और फोर्थ के लिए फोर्थ। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, a प्लस सी इक्वल टू 1, और यहाँ पे आएगा 5b प्लस में 4d इक्वल टू -d, b प्लस d इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ हमारे पास में a b c d 4 एलिमेंट्स होंगे, हमें निकालनी है 4 एलिमेंट्स की वैल्यू। मैं आपको 2 एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, 2 की आपको खुद निकालनी है। किस तरीके से, 10th क्लास का फार्मूला, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई, और ये क्या हो गई हमारे पास में सेकंड। आप देख रहे हो यहाँ क्या है हमारे पास में 4c है, और यहाँ पे क्या है c। तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाय सेकेंड क्वेश्चन बाय में 4। तो क्या बनेगा हमारे पास में 4a प्लस 4c, 4 1 जा 4। अब इसमें लिख दो फर्स्ट इक्वेशन 1, सी कैंसिल हो गया हमारे पास, -a इक्वल टू कितना आया 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3। कहाँ पुट कर दो इसको, पुट इन सेकंड कर दो। सेकंड पुट करने पे क्या आएगा a प्लस सी इक्वल टू 1, a कितना था -3, c इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हमने a और c निकाल लिया। इसी प्रकार आप b और d की वैल्यू निकाल लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b और d की वैल्यू हमारे पास में आएगी, b हमारे पास आएगा -14 और d हमारे पास में आएगा 17। इस प्रकार से आप इन चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसने क्या कहा था, फाइंड द p मैट्रिक्स। तो p मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, a एलिमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो a एलिमेंट कितना आएगा -3, b एलिमेंट -14, c एलिमेंट 4 और d एलिमेंट कहाँ है यहाँ पे। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा 2/2। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कह दिया जाए फाइंड द p मैट्रिक्स, फाइंड द x मैट्रिक्स, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अगेन रिपीट कर देता हूँ इसको। हमें निकालनी थी p मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी, p हमें निकालना है इक्वल टू दिस। तो क्या किया, जिसको निकालना होता है उसको लेट कर लो, a b c d। इसका ऑर्डर क्या था 2/2, तो इसका ऑर्डर भी क्या लेंगे हम 2/2, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आनी चाहिए हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आनी चाहिए। तो p मैट्रिक्स को हमने लेट किया, लेट करने पे हमारे पास में इन दोनों की मल्टीप्लाई की, कंपेयर कर दिया, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किया, तो हमारे पास में इस प्रकार की इक्वेशन क्रिएट होगी। आपने ये सोल्व की हुई है इक्वेशन हमारे पास 10th क्लास के अंदर, उस तरीके से हमने सोल्व किया, a और c निकाला, b और d भी आप ऐसे निकाल सकते हो, और हमारे पास p मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आता है। बच्चों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आप हम इन्हीं क्वेश्चनों को बस बार बार करो, आपकी स्कोरिंग को कोई नहीं रोक सकता। 95, 96, 97, 99, 100/100
मैंने इसी प्रकार बच्चों को यही क्वेश्चन करा के, बस बच्चों क्वेश्चन फोकस नहीं करना, तरीका फोकस करना। तरीका आपका एक नंबर का गजब होना चाहिए। आपने तरीका अपने माइंड में सेट कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं रोक सकते। मेथड आपका एक नंबर का होना चाहिए। चाहे बुक हमारे पास NCERT हो, एलिमेंट हो, RD शर्मा हो, दिनेश हो, कोई भी बुक को हम किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें मेथड आता है तो आपको मेथड को फॉलो करना है, बुक को फॉलो नहीं करना है। आपका दिल करे वो बुक करो, NCERT करो, एलिमेंट करो, RD शर्मा करो, दिनेश करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल मेथड पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेथड आपको सीखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो पेपर में आता रहता है। तो अब कह रहा है कि P मैट्रिक्स निकालो। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में था उसमें क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, पर यहाँ पे क्या दे रखी है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स दे रखी है। इसका ऑर्डर क्या है, 2×3, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2×3। अब P जो मैट्रिक्स हमें लेट करनी है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। इस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो एक हमारे पास P मैट्रिक्स ली हमने, उसका ऑर्डर क्या लिया, 2×2। एक हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर क्या है, 2×3। और एक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, ये B मैट्रिक्स मान लो इधर वाली, इसका ऑर्डर क्या है, 2×3। अब P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या ले, देखो इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम, नया ऑर्डर क्या आएगा, 2×3। यहाँ भी क्या है, 2×3। इसका मीनिंग हम P मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 लेंगे। पर कई बच्चे ये सोचते हैं कि यदि इसका ऑर्डर 2×3 है तो P मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×3 होना चाहिए। यदि आप P मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 लोगे, 2×3 लिया, और A मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लिया आपने, 2×3 लिया, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2×3। पहली बात तो गलत तो आपका यहीं पे ही हो जाएगा। क्यों, हमारे पास इंटरनल क्वालिटी सेम नहीं बनी। जब इंटरनल क्वालिटी आर नॉट सेम तो देन मल्टीप्लाई आर नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से P मैट्रिक्स का ऑर्डर लो ना, दिमाग को खोल के लेना है, चेक करना है। इस प्रकार से रफली चेक कर लो कि P मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या लें, यहीं से ये पता चलेगा कि ऑर्डर क्या आएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या है, सेम नहीं है, तो इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई आर नॉट पॉसिबल। तो ये केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा। तो P मैट्रिक्स क्या लेंगे हम, A, B, C और D। P मैट्रिक्स को लेट करेंगे 2×2 ऑर्डर के। अब देखो P मैट्रिक्स A, B, C और D, मल्टीप्लाई क्या था हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्वल टू क्या आता है, -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6। इसका ऑर्डर क्या है, 2×2। इसका ऑर्डर क्या है, 2×3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम से किया, A को 1 से, तो A प्लस में 4B, A को 2 से किया तो 2A प्लस 5B। अब एक फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 3A प्लस में 6B। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से C प्लस में 4D, 2C प्लस में 5D, 3C प्लस में 6D इक्वल टू -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2×3। तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देन कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कंपेयर किया हमने। अब देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 है, तो 6 को कंपेयर करना नहीं है। क्या आएगा, A प्लस 4B, A प्लस 4B इक्वल टू कितना आ गया, -7। A प्लस 4B, A प्लस B, A प्लस B, एक यहाँ से उठा लो, 2A प्लस 5B इक्वल टू माइनस का
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये क्या हो गई, सेकंड हो गई। ए बी वाले हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या है, सी प्लस 4d, सी प्लस 4d इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2, और यहाँ से क्या आएगा 2c प्लस में 5d इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ए और बी की वैल्यू। थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सी और डी की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से आपको यहाँ पे इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके हमें निकालनी है वैल्यू। तो सोल्व करने पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ए हमारे पास आ जाएगा 1 और बी हमारे पास आ जाएगा -2, सी हमारे पास आएगा 2 और डी हमारे पास आ गया 0। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, पी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -2 2 एंड 0, और उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। तो बच्चों इस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स निकालनी हो वो मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी बुक का आ जाए, ठीक है, आप सब निकाल सकते हैं। बस मेथड आपका क्या होना चाहिए, राइट, बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो फर्स्ट वीडियो बताती है आपकी मल्टीप्लिकेशन की कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। सेकंड में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि हमारे पास बोर्ड पेपर में आते रहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे, तो यहाँ से आपके रिवीजन हो जाएगी। कल कुछ हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बस 2 और 3 क्वेश्चन और हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज 3.3 एलिमेंट बुक में है जो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक कौन सा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा इतने हम इसकी वीडियो बनाते रहेंगे, वो भी कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते रहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।